ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 2 पार्ट 2 तीर्थ यात्रा हमारी परंपरा। यह सही है कि जहाँ फूल खिलता है वहाँ मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और भंवरे खींचते चले आते हैं। संसार के कोने कोने से ज्ञान की क्षुधा और संपदा की आवश्यकता पूरी करने के लिए यहाँ विभिन्न वर्गों के लोग आते थे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके लौटते थे। पर यह भी सही है कि मलयज पवन अपने वैभव को बिखेरने दरवाजे दरवाजे जाता है। सूर्य की किरणें वीरान पहाड़ों को भी प्रकाशित करती हैं, बादल दुर्गम महावनों को भी शीतल करते हैं। संत परिव्राजक बनकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्वयं पहुंचते हैं। अशक्त रोगी तो अस्पताल पहुंच नहीं पाता, उसके घर तक डॉक्टर को ही पहुंचना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उसका बढ़ चढ़कर पुण्य महात्म्य गाया गया है। यह तीर्थ यात्रा आज की लकीर पीटने वाली विडंबना से सर्वथा भिन्न थी। आज तो अमुक स्थान पर बने अमुक मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करने, अमुक नदी सरोवर में नहा लेने को तीर्थ मान लिया जाता है। रेल, मोटर आदि द्रुतगामी वाहनों से सवार होकर लोग वहां जाते हैं, प्रसाद पैसा चढ़ाते हैं। दर्शक स्नान से निवृत्त होकर उल्टे पांव लौट आते हैं और मान बैठते हैं कि पुण्य मिल गया। यह आज के अंधकार युग की अविवेकी मान्यताएं हैं जो प्राचीन काल के क्रियाकलाप की भौंडी नकल है। वास्तविक प्रयोजन को तो लोग समझने की चेष्टा तक नहीं करते। प्राचीन काल में लोग अपना घर छोड़कर सुदूर क्षेत्र की पैदल यात्रा करते थे। संत विनोबा भावे की तरह वे गांव-गांव पड़ाव डालते थे। वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श एवं सहयोग प्रदान करते थे। अमुक स्थान पर एक रास्ते से जाते और फिर दूसरे रास्ते से लौटने का कार्यक्रम रहता था, इसलिए उसे परिक्रमा प्रदक्षिणा कहा जाता था। इससे अधिक स्थानों से संपर्क बना सकना संभव होता था। कहाँ तक जाना है इसके लिए कोई तीर्थ चुन लेते थे। तीर्थ तो भारत का हर गांव, नगर और वन था। किसी स्थान विशेष का महत्व न था। सुविधानुसार कोई भी स्थान चुन लिया और उस लक्ष्य स्थान के नाम पर तीर्थ यात्रा का नामकरण कर दिया। लोग टोलियां बनाकर प्रचार मंडली, श्रमदान मंडली, सहयोग मंडली के रूप में निकलते थे। उसमें ऐसे भी वर्गों के लोग सम्मिलित रहते थे जो जन समस्याओं के समाधान में अपनी क्षमताओं को दे सकने योग्य हों। आवश्यक नहीं था कि वे तीर्थ यात्रा मंडलियां धक्कापेल चलती रहें और एक दिन ही रहने की लकीर पीटें। जहां आवश्यकता समझी जाती वहां अधिक दिन का भी पड़ाव डाला जाता था और यदि उपयोगिता समझी गई तो दल के कुछ सदस्य
वहां अधिक दिनों के लिए अथवा सदा के लिए ही रुक जाते थे। शेष लोग आगे के लिए प्रयास करते थे। यह तीर्थ यात्रा प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य मानी जाती थी। इसलिए लोग वानप्रस्थ संन्यास में तो निश्चित रूप से लंबी और दीर्घकालीन तीर्थ यात्राएं करते थे। जिनसे बन पड़ता था वे गृहस्थ भी कुछ दिन के लिए अवकाश लेकर इस धर्म प्रशिक्षण के लिए निकलते थे और घर वालों से कह जाते थे कि प्रयत्न नियत विधि में ही यात्रा पूरी करने का करेंगे, परंतु यदि मार्ग की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं ने बाध्य किया तो अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए जो प्रबंध उनकी अनुपस्थिति में आवश्यक व्यवस्था संभालने के लिए किया गया है उसे आगे भी जारी रखा जाए। उन दिनों सम्मिलित कुटुंब प्रथा थी। हर परिवार यह आवश्यक समझता था कि उसका कम से कम एक सदस्य तो तीर्थ यात्रा पर रहे ही। एक वापिस आ जाए तो दूसरा चला जाए। जो जाए उसकी गृहस्थी का पालन पोषण संयुक्त परिवार करें। परिव्राजक लोक सेवक लोक मंगल की वही आवश्यकता पूरी करते थे जो पवन, सूर्य, बादल आदि घर घर पहुंचकर जीवन दान देने के लिए अनवरत क्रम से करते रहते हैं। साधु और ब्राह्मणों के लिए तो परिव्राज्या अनिवार्य ही थी। गृहस्थ भी उस पुण्य प्रयोजन में सहयोग करने से पीछे नहीं रहते थे। प्राचीन भारत की इस पुण्य परंपरा ने ऐसे सुयोग्यतम भावनाशील लोक सेवी विपुल संख्या में निकाले थे जो अपने क्षेत्र तक अपनी प्रतिभा को अवरुद्ध न करके उसका व्यापक क्षेत्रों में उपयोग करके अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करते थे। पुण्य किसी के मत्थे चांदी तांबे के टुकड़े फेंक देने से नहीं हो सकता। इससे तो लोगों में भिक्षा के हीन वृत्ति और अकर्मण्यता उत्पन्न होती है। असली दान तो पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें संभव सहयोग प्रदान करना ही हो सकता है। इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क, प्रोत्साहन एवं क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। चिरस्थायी सत्य परिणाम उत्पन्न करने वाली पूर्ण प्रक्रिया यही है। आपत्ति काल में किन्हीं संकटग्रस्त लोगों को अन्न, वस्त्र, निवास आदि देने की भी आवश्यकता पड़ती है, पर स्थिर समाधान तो उन कारणों को हटाने से ही संभव है जिनने व्यक्ति को विपन्न परिस्थितियों में धकेला। इस उद्देश्य की पूर्ति जनसंपर्क और जन सहयोग में अपने आप को धुलाए बिना अन्य किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। सुदूर देशों की समस्याओं को समाधान देने के लिए उन क्षेत्रों में जाना आवश्यक था। इसलिए जिनमें परमार्थ भावना की प्रखरता होती थी वे तीर्थ यात्रा के लिए साहस एकत्रित करते थे और उसके साधन जुटाते थे। जनता इन तीर्थ यात्राओं की उपयोगिता समझती थी, इसलिए उनकी शरीर यात्रा का समुचित प्रबंध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था जुटाने वाले साधन खड़े करना परमार्थ प्रयोजनों में ही गिनती थी। धर्मशालाएं विशुद्ध रूप से धर्म प्रचारकों के निवास के लिए ही बनती थी।
भोग भंडार का प्रबंध इसलिए रहता था कि तीर्थ यात्रा वाले परिव्राजकों को सुविधा पूर्वक भोजन मिल जाए। अन्न क्षेत्र इसलिए खोले जाते थे, प्याऊ इन पथिकों के लिए ही थे। अतिथि सत्कार का जो प्रचलन था उसमें भी यही भाव था कि साधु संस्था के सदस्य, संत, ब्राह्मण, तीर्थयात्री जिधर से निकले उधर उन्हें शरीर यात्रा संबंधी किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। सदगृहस्थ इस आवश्यकता को जुटाना अपना पुण्य कर्तव्य समझे, यही था अतिथि सत्कार। माता पिता और गुरु के समान ही अतिथि भी माना गया था। अतिथि का स्पष्ट अर्थ धर्म प्रचारक है। उन दिनों तीर्थ यात्रियों को शरीर निर्वाह की सुविधाएं हर जगह सरलता पूर्वक मिल जाती थी, इसलिए वे अपना कार्य अपरिग्रही रहकर भी सुविधा के साथ संपन्न करते रहते थे। सुयोग्य लोक सेवी अन्य क्षेत्रों में रहकर ही सेवा कार्य करें, यह तो बहुत घाटे का काम था। हर जगह मोती उगते नहीं। समुद्र के अमुक क्षेत्र से संग्रह करके उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजना पड़ता है। हाथी हर जगह कहाँ होते हैं? जहाँ उनके झुंड है वहीं से पकड़ पकड़ कर उन्हें जगह जगह ले जाया जाता है। संत और लोक सेवक हर गांव हर नगर में तो होते नहीं, वे कहीं कहीं और कभी कभी ही पैदा होते हैं। उन देव विभूतियों की सार्थकता इसी में है कि वे परिभ्रमण करके सूर्य, चंद्रमा और पवन, वरुण की तरह जगह जगह पहुँचे और वहाँ के निवासियों की आवश्यकता पूरी करें। यदि हर लोक सेवक अपनी जन्मभूमि में ही कार्य करने की सोचें तो फिर बहुत थोड़े स्थानों में ही प्रकाश टिमटिमाता दिखाई देगा और अन्य सभी जगह अंधकार छाया रहेगा। सम वितरण, सम विभाजन के सामान्य सिद्धांत की मांग यही है कि एक क्षेत्र में उत्पन्न हुई विशेष संपत्ति को वहीं तक सीमित न रहने दिया जाए, वरन उससे अधिकाधिक लोगों को लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। धरती सभी की है। यदि अमीर लोग ही उस संपदा को दबाकर बैठ जाएं, तो धरती माता के अन्य पुत्रों को माता के पयपान से वंचित रहना पड़ेगा। क्षेत्रीय सीमाओं तक संकुचित रहने की बात धर्म और विवेक में से किसी भी कसौटी पर सही नहीं उतरती। लड़की जिस घर में पैदा होती है, यह सयानी होने पर उसी में नहीं बनी रहती, वरन दूसरा घर बसाती हैं। इसी प्रकार उदार चेता लोक सेवी भी अपने ही स्थान पर सदा सर्वदा के लिए जमे रहने की बात नहीं सोचते। उन्हें वे स्थान ढूंढने पड़ते हैं जहां अंधकार अधिक है और जहां जाकर वे अधिक महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा इन्हीं समस्त आदर्शों को अपने भीतर भरे बैठी है। उस महान परंपरा में विश्व मानव के सुख सौभाग्य के उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। इसलिए उसे अधिकाधिक महत्वपूर्ण फलदायक धर्म कृत्य माना गया है। प्राचीन भारत में प्रबुद्ध और समर्थ व्यक्ति अपनी मंडलियां लेकर इस महान प्रयोजन के लिए लंबी यात्राओं का कार्यक्रम बनाते थे और निश्चय करते थे कि वे
सुविधाजनक स्थानों में रहने की लुब्ध दुर्बलता को मन में आश्रय न देकर वहां निवास करेंगे जहां अधिक पिछड़ापन है और जहां उनकी प्रतिभा का अधिक अच्छा उपयोग संभव है। इस तीर्थ यात्रा प्रवृत्ति को प्राचीन भारत में पूरी तरह हृदयगम किया गया था और उसे पूरी तरह कार्यान्वित किया गया था। यही कारण है कि यातायात की घोर दुर्गमता रहने पर भी प्रकाश वितरण करता वहां तब तक जीवन का संदेश लेकर पहुंचे और अपना सर्वस्व होमकर भागीरथ प्रयत्नों द्वारा अज्ञान, अभाव और अशक्ति का उन्मूलन किया और सर्वतोमुखी सुख समृद्धि की गंगा बहाई। यही कारण था कि भारत में कहीं भी पतन और पिछड़ापन दृष्टिगोचर नहीं होता था। क्या सुविधा भरे और क्या असुविधा के सभी क्षेत्रों में उदीयमान सौभाग्य सूर्य का आलोक परिलक्षित होता था। इस पुण्य भूमि को स्वर्गोपम देवभूमि बनाने में इन तीर्थ यात्रियों की प्रमुख भूमिका रही है। लोक सेवी परिव्राजक संतों ने अपनी गतिविधियां भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अवरुद्ध नहीं की, वरन समस्त विश्व को अपना घर और समस्त मानव जाति को अपना परिवार माना। अस्तु वे पिछड़ेपन से जूझने के लिए दुर्गमता को चुनौती देते हुए धरती के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसन्नता पूर्वक गए और यदि लौटना आवश्यक न लगा तो वहीं डेरा डालकर बस गए। जहां जन्मा जाए वहीं रहा जाए। यदि यही आग्रह होता तो हिमालय की बर्फ गलकर नदियों के रूप में शुष्क क्षेत्रों को सींचने, आत्मसमर्पण करने के लिए समुद्र तक दौड़े जाने का कष्ट न उठाती। फिर समुद्र का जल बादल बनकर अन्यत्र बरसने को सहमत न होता और सृष्टि का सारा क्रम संतुलन ही बिगड़ जाता। महामानवों का चिंतन भूमि या परिधि से ऊंचा उठा हुआ होता है। उनकी आत्मीयता किसी भूखंड से नहीं बंधती, वरन वे अधिक विपन्नता से अधिक कड़ा संघर्ष करने का लक्ष्य सामने रखकर अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं। अस्तु इस देश के महामानवों की दृष्टि इस बात पर जमी रही कि किस भूखंड में किस स्तर का पिछड़ापन अधिक है और वहां पहुंचकर किस क्रिया पद्धति को अपनाकर किन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। यही थी उस जमाने की धर्म विस्तार पद्धति। इसमें केवल पूजा पाठ शास्त्र वांचन ही नहीं माना जाता था, वरन स्थानीय समस्याओं में से प्रत्येक के समाधान को धर्म सेवा में सम्मिलित कर लिया जाता था। अधिक जटिल समस्या को सर्वप्रथम समाधान के लिए हाथ में लिया जाता था। इस परिष्कृत दृष्टिकोण को लेकर भारतीय तीर्थ यात्री, धर्म प्रचारक, लोक सेवी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों प्रदेशों में पहुंचे और वहां की शासन प्रक्रिया को दिशा प्रेरणा देकर सुव्यवस्थित किया। स्पष्ट है कि सुशासन के बिना प्रजा को स्थिरता एवं प्रगति का लाभ मिल ही नहीं सकता। भारतीय धर्म प्रचारकों ने सुदूर देशों की कोयली सामंतशाही को हटाकर वहां प्रजा द्वारा
प्रजा के लिए शासन का लक्ष्य लेकर सुशासनों के स्थापना की। इस संस्थापना नेतृत्व के लिए उन्हें कृतज्ञतापूर्वक चक्रवर्ती कहा गया। जहां संपत्ति के अभाव से दरिद्रता का साम्राज्य था, वहां कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग की सुव्यवस्था बनाकर संपन्नता के साधन जुटाए। इसलिए उन्हें वरदानी भूदेव कहा गया। अशिक्षा और अविद्या से छुटकारा दिलाकर वैयक्तिक और सामाजिक समर्थता का पथ प्रशस्त किया, इसलिए उन्हें जगत गुरु का सम्मान मिला। यह सर्वतोमुखी सेवा साधना थी। भारतीय परिव्राजकों से ऐसा ही बहुमुखी लाभ समस्त संसार की जनता ने उठाया। उन दिनों धर्म शब्द का प्रयोजन मानव जाति की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए ही किया जाता था। पूजा पाठ अथवा प्रथा प्रचलनों की छोटी सी सीमाओं में धर्म का विशाल कलेवर सीमाबद्ध हो भी नहीं सकता था। धर्म शास्त्रों, धर्म कृत्यों एवं प्रचलनों की अमुक पद्धति थी तो पर वह रूढ़ि मात्र नहीं थी। उसके आधार पर मानव जाति के समस्त पक्षों को समुन्नत एवं परिष्कृत किया जाता था। उसी प्रयोजन के लिए भारतीय दर्शन एवं धर्म का तत्व ज्ञान एवं ब्रह्म विद्या की साधना एवं उपासना का विशालकाय ढांचा खड़ा किया गया था। प्राचीन काल में यातायात आज की तरह सरल न था। तब रेल, मोटर आदि का नाम न था। न तो बढ़िया सड़कें थीं और न नदियों पर सुदृढ़ पुलों की व्यवस्था थी। उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कें, जगह जगह नदी नालों के अवरोध, सुदूर क्षेत्र में फैले सघन वन, जल और वनस्पति से रहित मरुस्थल, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंस्र जंतुओं के आक्रमण, डाकुओं का बाहुल्य, हिमाच्छादित गिरिशृंख ग्रीष्म में तपता भूतल, कीचड़, दलदल की सड़ी, जलवायु, भोजन, जल और निवास संबंधी घोर असुविधा, भाषा भिन्नता के कारण दूर देश के लोगों से विचार विनिमय की कठिनाई, स्थानीय प्रथा परंपरा से अपरिचित होने के कारण विग्रह की संभावना, अजनबी लोग, अपरिचित क्षेत्र जैसी असंख्य कठिनाइयों के कारण उन दिनों लंबी यात्राएं करना कष्ट एवं दुस्साहस था। उस और कदम उठाने वाले हथेली पर जान रखकर ही उस प्रकार का निर्णय करते थे। ऐसी साहसिक यात्राएं कोई छोटे स्वार्थों को लेकर नहीं कर सकता। स्वार्थ तो तात्कालिक लाभ खोजता है। जिसमें कष्ट अधिक, सुख कम हो, उसे कभी कोई स्वार्थपरायण व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। क्षुधार्थ या आपत्तिग्रस्त तो जीवन रक्षा के लिए दूर देशों में भी जा सकता है। जिस देश में सुख सुविधाओं का बाहुल्य हो, वहां के लोग उस आनंदी जीवन को छोड़कर प्राण संकट में डालने वाली यात्रा के लिए कटिबद्ध हों, तो समझना चाहिए कि उन्हें कोई अत्यंत उच्च कोटि की अंतः प्रेरणा ने ही आंदोलित किया होगा। सचमुच ऐसा ही होता था।
लोक मंगल के लिए अधिकाधिक तप त्याग कर सकने योग्य साहसी आत्मबल, यही तो अध्यात्म साधना की एकमात्र उपलब्धि है। व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता एवं महानता जब प्रखर परिपक्व हो जाती हैं, तो वे जन कल्याण के लिए बढ़े चढ़े दुस्साहसी पुरुषार्थ करने के लिए मचलते हैं। इसी छटपटाहट से भारतीय महामानवों का अंतःकरण उल्लसित रहता था और वही तड़पन विश्व कल्याण के निमित्त घर छोड़कर सुदूर देशों के लिए महाप्रयाण के रूप में फलित होती थी। यही थी प्राचीन काल की तीर्थ यात्राएं, जिन्हें यहाँ के आस्था क्षेत्र में अत्यंत गहरा और अत्यंत सम्मानास्पद गौरव प्रदान किया गया था। तीर्थयात्री अपनी आंखों और दूसरों की आंखों में एक प्रकार से बलिदानी शहीद स्तर के माने जाते थे। उनका कर्तृत्व कितने लोगों का कितना उच्च स्तरीय हित साधन करेगा, इसका चित्र जब कभी कभी किसी की आंखों के सामने उपस्थित होता था, वह उनके आगे सहज ही श्रद्धावनत खड़ा हो जाता था। उन दिनों तीर्थयात्री पृथ्वी पर विचरण करने वाले स्वर्ग लोक के देवता ही माने जाते थे। उनका दर्शन सानिध्य प्राप्त कर एवं उनको सहयोग देकर सामान्य नागरिक कृतकृत्य हुए बिना नहीं रहता था। पार्ट 2 समाप्त।